किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर माह में मटर की खेती आप कैसे करें। मटर रबी मौसम की एक प्रमुख फसल है और अगर इसकी सही समय पर बुआई की जाए तो आप लोगों को अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। चलिए कैसे आप इसकी उन्नत खेती करेंगे बात करते हैं। मटर एक दलहनी फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। ये इसके हरे दाने सब्जी के रूप में और सूखे दाने दाल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा मटर मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये बांधती है। मटर के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बुआई का उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के मध्य तक होती है। सितंबर माह में बुआई करने से समय पर फसल तैयार हो जाती है। इसमें कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं, रोग भी कम लगते हैं और बाज़ार में अच्छी कीमत भी मिलती है। इसके लिए उपयुक्त तापमान 15 से 20 डिग्री के आसपास अच्छा होता है। मटर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत को 2-3 बार हल चलाकर भली भांति तैयार कर लेना चाहिए। आखिरी बुआई के समय इसमें 15 से 20 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट आप मिट्टी में मिला दीजिए। खेत की सतह समतल रखें और जल निकासी की उचित व्यवस्था करें क्योंकि मटर की फसल में यदि पानी रुक जाएगा तो आपकी फसल उकठा बीमारी से ग्रसित हो जाएगी और आपका नुकसान होगा। किसान भाइयों, कोई भी आप फसल लें तो उन्नतशील जातियों का ही प्रयोग करें, बोएं। मैं आपको कुछ उन्नतशील जातियों के बारे में बता रहा हूँ। पूसा प्रगति, आर्किल, रचना, आज़ाद P1, पंत P25 ये जातियाँ हैं जो अच्छी उपज देती हैं। जल्दी पकने वाली किस्में सितंबर में बोई जा सकती हैं ताकि ठंड का पूरा फ़ायदा मिल सके। साठ से 70 किलो बीज 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बीज के बुआई से पहले बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है। सबसे पहले आप फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करें। इसके बाद आप ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करें और अंत में राइजोबियम से उपचारित करें और इस बीज को छाया में सुखाएं। सूखने पर आप खेत में बुआई करें। सितंबर माह में यदि आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई लाइनों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई ज़्यादा ना हो, 3 से 5 सेंटीमीटर ही रखें। बुआई ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल या हाथ से भी की जा सकती है। अब किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा इसमें कौन सा उर्वरक आप डालेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। फसल एक दलहनी फसल है लेकिन शुरुआत में उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। 20 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आप मटर की फसल में दें। नाइट्रोजन का आधा भाग और पूरा फास्फोरस तथा पोटास आखिरी जुताई के समय ही मिट्टी में मिला दें। बाकी नाइट्रोजन जो आपके पास बच जाती है बाद में आप ऊपर से छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, मटर के फसल में पानी की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करें।
दूसरी सिंचाई फूल आने पर करें और तीसरी सिंचाई दाना भरने के समय करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2-3 निराई गुड़ाई करनी ज़रूरी होती है। जब तक आपकी फसल में अंकुरण नहीं है और भूमि में नमी है तो पेंडिमेथालिन नामक दवा का छिड़काव आप कर दें तो घास कम उगेगी। मटर में किसान भाइयों कुछ रोग भी लगते हैं जिसे चूने लास्ता कहते हैं और झुलसा रोग लगता है। इसके बचाव के लिए गंधक या कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें, आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। किसान भाइयों इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं। पत्ती लपेटक कीड़ा लगता है, फली छेदक कीड़ा लगता है। इसके नियंत्रण के लिए नीम और नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें। इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों अब जो सबसे प्रमुख बात है तुड़ाई का, तो हरी फलों की तुड़ाई बुआई के लगभग 60 से 75 दिन बाद शुरू हो जाती है। फली को कोमल अवस्था में ही तोड़ना चाहिए। सूखी दाने वाली मटर लगभग 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छी किस्मों से 80 से 100 कुंटल हरी फलियां, 18 से 20 कुंटल दाने प्रति हेक्टेयर प्राप्त किए जा सकते हैं। किसान भाइयों यह जानकारी जो सितंबर माह में आपको दी जा रही है, वैज्ञानिकों के अनुसार यदि बताए गए तरीके अपनाए जाएं तो आप कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।